एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है जानते हैं आप? उसकी गलतफहमी। गलतफहमी के चक्कर में कितने परिवार उजड़ जाते हैं, एक दूसरे के लोग दुश्मन बन जाते हैं। कई बार इन गलतफहमियों के चक्कर में कईयों की जान चली जाती है। आज जिस घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, वो घटना एक गलतफहमी की वजह से पनपी और उसकी वजह से इनकी जिंदगियों में एक ऐसा भूतिया टर्न आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। आज की कहानी सुनने के बाद आप जब कभी भी मिर्जापुर का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में मिर्जापुर वेब सीरीज नहीं बल्कि ब्लडी सत्य का आज का यह एपिसोड आएगा। दरअसल मिर्जापुर के एक ठीक ठाक से इलाके में एक परिवार बहुत अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल बाय नेचर कैसा था मैं आपको बताऊं? थोड़ा गुंडा, काफी ज्यादा गुंडा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा गुंडा। उसकी जो संगति भी थी ना, वो ऐसे लड़कों की थी जो बस मार पिटाई करना, जिनको कुछ समझ में नहीं आता था, जिनको बात करना भी नहीं समझता था, उनको सिर्फ लाते जूतों की भाषा ही समझ में आती थी। मतलब कोई भी उनसे थोड़ी सी भी टेढ़ी बात किया तो राहुल और उसके दोस्त लोग सामने वाले को पीट डालते थे। फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। थोड़े पावरफुल टाइप के भी लड़के थे ये लोग। राहुल की इस प्रकार की संगति हो जाने की वजह से राहुल के साथ कोई भी अपना लड़का छोड़ना नहीं चाहता था। सबको ऐसा लगता था कि इस ग्रुप के जितने भी लड़के हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहुल की वजह से ही बिगड़े हैं। और राहुल के घर वाले भी काफी समय तक राहुल के पीछे कोशिश किए थे कि हमारा लड़का बुरी संगति में ना रहे, बिगड़े ना, और ऐसे मोहल्ले के चौराहे में बैठ के हरकतें ना करे। लेकिन राहुल हाथ से निकल गया था तो घर वालों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। बोले ठीक है, उसकी जिंदगी वो जी रहा है। राहुल के परिवार वाले तो बड़े सीधे साधे टाइप के लोग थे। इन लोगों का अच्छा खासा खुद का घर था और इनके घर के बाजू में एक और घर था, जिस घर में एक और परिवार के लोग बड़ी आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। जिस परिवार में 2 लड़के थे। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब राहुल के जो घर वाले हैं वो एक फैमिली वालों के मकान मालिक हैं। मतलब राहुल एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इन लोगों के 3-4 घर हैं। तो जहां पर ये लोग रहते हैं, जहां पर राहुल का घर है, उसके बाजू में एक और घर है और उस घर में 2 जवान लड़के रहते हैं। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था आदित्य। ये दोनों भाई भाई थे। अजय बड़े वाले का नाम था। तो राहुल का हमेशा से मन करता था कि मैं अपने किराएदार लड़कों से दोस्ती बढ़ाऊं, क्योंकि जो थोड़े गुंडे स्वभाव के लड़के होते हैं, आप जानते होंगे, वो दोस्ती करने में बड़े आगे होते हैं। उनसे दोस्ती करवा लो। उनके बहुत दोस्त होते, पूरी की पूरी गैंग उनके साथ चलती है और उनको इस चीज में कमी नहीं चाहिए। तो राहुल का भी ऐसे ही था, जितना हो सके सबको अपना दोस्त बनाओ। तो राहुल हमेशा कोशिश करता था कि अजय और आदित्य दोनों को दोस्ती बना लूंगा, दोस्त कर लूंगा तो क्या हो जाएगा कि मेरा ग्रुप और भी ज्यादा स्ट्रांग लगने लगेगा, क्योंकि आदित्य और अजय दोनों हट्टे कट्टे लड़के हैं। लेकिन जब कभी भी ये जो राहुल था अपना आदित्य और अजय से मिलता था तो आदित्य अजय के मम्मी पापा अपने दोनों लड़कों को बहुत डांटते थे। बोलते थे कि भले ही हमारा मकान मालिक है तो क्या हो गया। राहुल इनका मकान मालिक था ना, तो लोग बोलते थे भले ही हमारा मकान मालिक है तो क्या हो गया, उससे दूर रहो। बहुत डांट पड़ जाती थी दोनों लड़कों को इस सारे चक्कर में। दोनों लड़के कोई ज्यादा उम्र के भी नहीं थे। जो अजय था वो 22 साल का रहा होगा और जो आदित्य था वो 19 साल का रहा होगा, 19 का रहा होगा। ऐसा वाला सीन था भाई। कई बार राहुल तो इनके घर पे भी चले जाता था ना, तो आदित्य अजय की मम्मी जो थी वो बहाना मार के राहुल को वहां से हटा देती थी। राहुल कभी कभी इन सारी चीज़ों को माइंड करता था तो कभी कभी नहीं। ऐसा होते 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 एक दिन की बात है। ये जो अपना राहुल था चौराहे में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और ऐसी गपशप कर रहा था। रात का वक्त था, तकरीबन 12:30-1 बज रहे थे। चौराहे में बैठे और वहीं से अजय आदित्य के पापा क्रॉस हो रहे थे। वो कहीं बाहर गए हुए थे और लौट रहे थे अपनी स्कूटर से, और वहीं पर उनकी स्कूटर से ना अजीब सी भड़बड़ करके आवाज़ आई और उनकी स्कूटर बंद हो गई। वहीं पर
राहुल और उसके दोस्त बैठे हुए हैं। तो भड़बड़ अजीब सी आवाज़ आई ना, तो राहुल के दोस्त लोग हंसने लगे, हे करके हंसने लगे कि खटारा स्कूटर, खटारा स्कूटर स्कूटर करके आपस में ऐसा बोलने लगे। तो अजय आदित्य के पापा को ये सहन नहीं हुआ, इन लड़कों के पास गए। राहुल भी बैठा हुआ है इस ग्रुप में। इन लड़कों के पास गए और गुस्से से एकदम इनके ऊपर चढ़ गए कि तुम लोगों के माँ बापों ने तमीज़ नहीं सिखाया तुम लोगों को, किस तरह से बड़ों से बात की जाती है, उनके मुंह पे ऐसी किसी चीज़ के लिए हंसा नहीं जाता, ऐसा ऐसा करके चढ़ गए। अब राहुल के दोस्त लोग भी शांत रहने वालों से नहीं थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि इनसे कोई भी टेढ़ी बात करे ये चढ़ जाते थे और पीट देते सामने वाले को। तो उस समय मुआ मुँह बहुत हो गई, बहस बहुत हो गई थी, मतलब ओरली बहस बहुत हो गई। और फिर फाइनली राहुल के ग्रुप के एक लड़के ने अजय आदित्य के पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया। ये सारे के सारे ग्रुप वाले लड़कों ने अजय आदित्य के पिताजी को बहुत पीटे, बहुत गंदा पीटे। बहुत ज़्यादा पीटने की वजह से होता यह है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जब इस बारे में राहुल के मम्मी पापा को पता चलता है कि हमारे किराएदार पिट गए हैं, और पीटने वालों में से एक राहुल भी था, जबकि राहुल ने हाथ नहीं उठाया था, राहुल बस खड़ा था और थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन फिर भी जब राहुल के मम्मी पापा को पता चला कि किराएदार अंकल पिट गए हैं और पीटने वालों में से हमारा ही लड़का है, तो राहुल के मम्मी पापा राहुल के ऊपर बहुत भड़के और फिर ये डिसाइड कर लिए कि बेटा ऐसा है तो तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए तू मामा के घर चले जा। इसको मामा के घर भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोई गांव में राहुल के मामा रहते थे। भेज दिया गया लगभग 1 महीने के लिए कि 1 महीने मामा के घर पर रहेगा, गांव में रहेगा तो थोड़ा तो सुधर कर आएगा, यहाँ पर कैसे लड़कों की संगति में रह रहे। यहाँ पर राहुल का जाना हुआ है मामा के गांव, और शहर में मतलब मिर्ज़ापुर में होता ये है कि जो अजय था उसकी बड़ी वियर्ड तरीके से तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं उसको क्या होता है, अचानक से मतलब उसको ना इल्यूजन्स होने लगे थे, उसको अजीबो गरीब चीज़ें दिखाई देने लगी थी, उसको अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। वो चिल्लाते चिल्लाते आधी रात में सड़क में निकल जाता था और खुद को जूता चप्पल उठा के बीच चौराहे में मारने लगता था। कभी कभी अपने कपड़े फाड़ देता था, कभी कभी दिन में घर के बाहर निकल के आने जाने वाले लोगों के ऊपर पत्थर बरसाने लगता था। सब लोग कहते थे कि इसके ऊपर कोई बाहरी हवा लग गई है। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने मतलब अजय ने खाना पीना छोड़ दिया और फिर बहुत ही भयंकर हालत डाउन होने की वजह से, मतलब हाई लेवल का डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसको कोई दिमागी प्रॉब्लम हो गई, उसको खतरनाक लेवल का लास्ट स्टेज का स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और उसकी वजह से वो खुद को इस दुनिया का इंसान नहीं समझता था। इसलिए खाना पानी उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, वेस्ट लगता था, और इस वजह से उसने खाना पानी त्याग दिया था और इसी डिहाइड्रेशन वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो मतलब अलग चीज़ों को मानने वाले लोग होते थे, मतलब भूत प्रेत की चीज़ों को मानने वाले लोग थे, वो लोग ये कहते थे कि अजय को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अजय के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया था। काला जादू वाला एंगल बहुत लोग कहते थे। उधर तो राहुल मामा जी के गांव में रह रहा है, राहुल को कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। राहुल के मम्मी पापा राहुल को बताए भी नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो राहुल फिर यहाँ पर आएगा और देखने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, फालतू बीच मैटर में घुसेगा। तो राहुल को कुछ भी पता नहीं है। मिर्ज़ापुर में ये सब कुछ चल रहा है कि जान चली गई और लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, किसी ने मारण क्रिया कर दिया था। अब जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई थी कि अजय की मृत्यु मारण क्रिया ब्लैक मैजिक से हुई थी, तो अजय के मम्मी पापा ये मिसअंडरस्टूड करने लगे थे कि अजय के ऊपर काला जादू या मारण क्रिया किसी और ने नहीं बल्कि राहुल के घर वालों ने करवाए। उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ मान लिए थे। रीज़न ये था कि जब इतना ज़्यादा पीटा गया था ना अजय के पापा को, जिसमें राहुल भी शामिल था, जिस ग्रुप वालों ने पीटे थे, तो अजय के पापा ने ये डिसाइड कर लिए थे कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा और अब चाहे राहुल है या फिर ग्रुप के जो भी लड़के हैं सब जेल में सड़ेंगे, क्योंकि मुझे मरने जैसा मार दिए थे। तो अजय के पापा पुलिस कंप्लेंट करने ही वाले थे, इसी वजह से राहुल के घर वालों ने उसको गांव भेज दिए थे। तो अजय के मम्मी पापा ये सोचने लगे थे कि इनके लड़के के ऊपर हम कंप्लेंट डालने वाले थे,
उनके लड़के की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती तो उन लोगों ने बदला निकालने के लिए हमारे लड़के के ऊपर ब्लैक मैजिक मारण क्रिया करवा दी है। इस वजह से हमारा बड़ा बेटा अजय ख़त्म हो गया। तो ये ऐसा उन लोगों ने अपने दिमाग में बसा लिए थे। और अजय की मृत्यु के कुछ ही दिन हुए हैं कि यहाँ से उसका रिटर्न आना हुआ, राहुल का शहर रिटर्न आना हुआ, मिर्ज़ापुर रिटर्न आना हुआ। और जिस दिन राहुल मिर्ज़ापुर आया है उसी दिन की रात में आदित्य की भी मृत्यु हो गई संदिग्ध तरह से। अपने घर के बाथरूम में वो मृत पाया गया। उसे गले में कुछ तो भी निशान था, जैसे कि पता नहीं किसी चीज़ का, जैसे किसी चीज़ की मदद से उसको कर दिया गया हो, ऐसा वाला कुछ पाया गया। जबकि बाथरूम में वो अकेला था, बाथरूम अंदर से बंद था और बाथरूम में वो दरवाजे के अलावा कहीं और से आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब तो अजय आदित्य के मम्मी पापा ये 100% श्योर हो गए थे कि हमारे दोनों के बच्चों की मृत्यु जो है वो मारण क्रिया काले जादू की वजह से ही हुई है। और ये काला जादू कराने वाला कोई और नहीं, राहुल के घर वाले हैं। ये लोग राहुल के घर वालों से अचानक से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे थे कि राहुल तो देखो गुंडा मवाली पैदा हो गया और उसके माँ बाप काला जादू करवाने वाले। इसी वजह से इनकी मृत्यु हुई है दोनों लड़कों की। और उसके माँ बाप ने 3-4 दिन के बाद ही राहुल लोगों का ये मकान जिसमें वो किराए से इतने सालों से रह रहे थे छोड़ दिए, छोड़ के चले गए। लेकिन वो सिर्फ ये घर छोड़ कर गए और अपने दिमाग में ये बड़ी विचित्र गलतफहमी पाल ली है। वो गए हैं 3 दिन बाद से राहुल के घर वाले एक वियर्ड सी चीज़ नोटिस करने लगे अपने घर में, ये कि रोज़ रात में 2 बजे के आसपास राहुल के साथ उसके सारे के सारे घर वालों को बहुत हार्ड स्मेल आती थी अपने घर में। बहुत अच्छी स्मेल होती थी ये और बहुत हार्ड स्मेल होती थी। इनको समझ में नहीं आता था कि ये किसकी स्मेल है। पूरे घर को छान मारते थे, मतलब सो भी रहे हैं ना तो वो स्मेल ऐसी आती थी कि सर घुमा देती थी और सबकी नींद खुल जाती थी। एक दिन ये लोग ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात के 2 बजे ही अपने घर से बाहर निकले और अपने बाजू वाले घर में पहुंचे, जो इनका ही घर था, जो किराए से दिए हुए थे इन लोगों ने अजय आदित्य वाले लोगों को। उस घर में जाते तो क्या देखते हैं कि उस घर में अगरबत्ती वगैरह लगी हुई है, ढेर सारी अगरबत्तियाँ, मतलब लिटरली 50-51 अगरबत्तियाँ लगी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें, मिठाई विठाई चढ़ी हुई है, मांस चढ़ा हुआ है बकरे वकरे का, अंडे वंडे सड़े, मतलब नींबू है, बहुत सारी चीज़, मतलब लिटरली ये बहुत हाई लेवल की ब्लैक मैजिक वाली चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर देखे। इसके बाद से इन लोगों ने डिसाइड कर लिए कि हम अपने घर के साइड में एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं छोटा सा, कि ये कौन आया और किसने ये अगरबत्ती वगैरह लगाया है हमारे किराए वाले घर में। इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिए। उससे समझ में आया कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि अजय आदित्य के जो पिताजी थे, वो रात में 2 बजे घुसते थे और अगरबत्ती वगैरह सब एक झोला लेके घुसते थे और आधे घंटे बाद बाहर निकलते थे और फिर उसके बाद ही इन लोगों को स्मेल आना शुरू होती थी। और चाबी उन लोगों ने एक सेकंड बनवा के अपने पास रख लिए थे। तो मतलब गलतफहमी के चक्कर में अजय के पिताजी अब इन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिए थे। कुछ ही दिन बाद से जो राहुल था उसकी मम्मी की बड़ी भयंकर तरीके से तबीयत खराब होने लगी। उनको अजीबो गरीब इल्यूजन होने लगे, उनको भी वियर्ड सी चीज़ें सुनाई देने लगी, उनका भी खाना पीना बंद हो गया। और राहुल के साथ राहुल के पिताजी और सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि सेम प्रॉब्लम अजय के साथ हुई थी उसके मरने से पहले, और अब सेम प्रॉब्लम राहुल की मम्मी को हो रही थी। सही समय रहते हुए इनको बाबा जी के पास ले जाया गया, डॉक्टर्स को दिखाया गया और फिर धीरे धीरे करके ये ठीक होने लगी। जब माँ को ठीक होते हुए राहुल ने देखा तो राहुल से रहा नहीं गया कि अब मेरे घर पे सब कुछ ठीक है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अजय के बाप को मैं छोड़ूंगा नहीं। हमने कुछ नहीं किया अजय आदित्य के साथ, बिना मतलब के उन लोगों ने अपने दिमाग में पाले हैं कि हमने किए, और वो लोग हमारे घर के ऊपर काला जादू कर रहे हैं। हमारे ही घर पे वो 10 साल से रह रहे थे और हमारे घर को वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं गलतफहमी के चक्कर में। राहुल तो मारने वारने फिर से इस बार मारने रियल में जा रहा था, मतलब पीटने के लिए। लेकिन राहुल के पिताजी ने उसको कसम वसम दिए, बोले अगर तू मारने के लिए गया उनको तो मेरा मरा मुंह देखेगा। बहुत सीधे आदमी थे।
राहुल के पिताजी। तो पिताजी की बात ऐसी सुनकर ना राहुल बहुत अपने आप को रोक लिया था, अपने आप को थाम लिया था। और राहुल के ग्रुप वाले उससे पूछते भी थे कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, आजकल तू बहुत बदला बदला लगता है। तो राहुल यही कहता था, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मैं बस अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से मामा के घर से आया हूँ तब से बहुत कुछ हो गया है, मम्मी की तबीयत खराब, दोनों किराएदारों की मौत, मैं बस अब कुछ दिनों के लिए थमना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ। ऐसा हमेशा अपने ग्रुप वाले लड़कों को ये बोलता था और अपने ग्रुप वाले लड़कों से ये दूर होने लगा था। इधर मम्मी जी की तबीयत ठीक हुई है राहुल के, अब राहुल को इल्यूजन्स होने लगे। राहुल को हर वक्त अपने कमरे में डरावने डरावने फेसेस दिखाई देते, अजीबो गरीब कान में खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती। भूख नहीं लगती, कभी लगती तो 30-30 रोटी भी खा रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कुछ खाया ही नहीं हो, मतलब इसका पेट नहीं कुआं हो गया था। ये पानी पीने बैठता था ना तो 2-2 जग पानी पी जा रहा है, प्यास नहीं मिट रही है। मतलब इसके घर वाले समझ गए कि अब जो भी बला बदतर है वो राहुल के ऊपर आ गई है। राहुल ये सारी चीज़ों से लगभग 11-12 दिन गुजरा है। 13वें दिन राहुल को अजय दिखाई देता है और कहता है कि तूने तो मेरी जान लिया लिया, मेरे छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तू, फिर तेरी माँ और फिर तेरा पूरा खानदान खा जाऊंगा। ये बात लिटरली राहुल ने अजय के मुंह से सुना, अजय की आत्मा के मुंह से सुना। तो उस दिन राहुल बहुत रोया, बोला कि ये क्या हो गया है, पापा सुनो, मम्मी सुनो, ये सब चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान था उस दिन। तो राहुल के पापा ने बोले एक काम करते हैं बेटा, रातों रात एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मिर्ज़ापुर में, वहाँ पर चलते हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर माता काली का था। माता काली के मंदिर जाया गया, उनसे प्रार्थना की गई। वहाँ के जो पुजारी जी थे उनसे पूरा वो झाड़ फुकाई, जो भी होता है अनुष्ठान, जो भी शुद्धिकरण होता है इसका किया गया। पुजारी जी को घर पर लाया गया, पूरे घर को काली माता के मंत्रों से बंधवाया गया। वो जो किराएदार वाला घर था उसके सारे लॉक सॉक्स बदले गए, उसको बंधवाया गया। पुजारी जी ने बोले कि आप सभी लोग अब माता जी का अभिमंत्रित किया हुआ धागा पहनेंगे और काफ़ी सालों तक इसको उतारना नहीं है जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। फिर इन लोगों ने सब कुछ किए हैं जैसा पुजारी जी ने बोले थे। तब से राहुल को ऐसे इल्यूजन आना बंद हुए। मम्मी जी की तो तबीयत थोड़ी पहले ठीक हो गई थी, किस्मत से पापा जी के ऊपर कुछ ऐसा गया नहीं। और अभी इतना समय भी नहीं बीता है, ये जस्ट अभी जो सब कुछ सुधरा है उसको 1 महीने हुए हैं। 1 महीने पहले ही मतलब चीज़ें थोड़ी ठीक होती समझ में आई है। लेकिन अभी लेट्स सी आगे भी सब कुछ ठीक रहता है कि नहीं। लेकिन हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे राहुल के परिवार की ज़िंदगी में, क्योंकि जो कुछ भी अजय, आदित्य और उसके परिवार वालों के साथ हुआ उसमें राहुल के परिवार वालों का कोई भी हाथ नहीं था। इनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है हमारे किराएदारों के घर पे, लेकिन वो लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये सब कुछ कर दिए। इनके ऊपर उल्टा ब्लैक मैजिक किए, उनके ऊपर तो पता नहीं किसने किया होगा, आज तक पता नहीं चला। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी घट जाती है। मैंने सोचा थोड़ा कंफ्यूजिंग तो हो जाएगा लेकिन बताता हूँ, लोग समझ जाएंगे, समझदार है ऑडियंस। उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी, अच्छी सीख, अच्छा मनोरंजन मिला होगा। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।